अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब। आज आपकी मुलाकात एक ऐसा दर्द दिल रखने वाली माँ जी के साथ करवाने जा रहा हूं जो डेली की बुनियाद पर गरीब लोगों को, जिनकी तादाद 400 से 500 है, उनको फ्री खाना मुहैया करती हैं। खाने में क्या क्या देती हैं, ये खाना कब से खिला रही हैं। माँ जी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माँ जी क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा, कितनी देर से आप ये लोगों को खाना खिला रही हैं? यहाँ जो लंगर चल रहा है ये इसको अगली फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। वैसे आप कितनी देर से इस तरह का निज़ाम चला रही हैं? नवंबर 21 में मैं यहाँ आई थी मियाँ चन्नू। उस वक्त मैं घरों में खाना पकवा के ना, देगे वगैरह पका के, तो मैं शापर में बंद करके जाके झुग्गियों वगैरह में तकसीम किया करती थी। अच्छा माँ जी बताइएगा जी, आपके जहन के अंदर ये ख्याल कैसे आ गया मैं गरीब लोगों को, मस्कीन लोगों को फ्री में खाना मुहैया कर सकूं? बनाना तो यतीम खाना था, लेकिन उसके जब पता चला कि यहाँ मसाइल इस कदर होंगे तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपनी आखिरत संभालने के लिए, तो अब वापस तो मैंने जाना नहीं है, कुछ ना कुछ तो मैंने करना है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर में खाना बना के लोगों में तकसीम करूं फिर तो कोई मसला नहीं हो सकता, ना पुलिस इन्वॉल्व होगी, ना कोई मुझे आके तंग करेगा। हाँ, मुझे ये लोग तंग करते हैं जो खाना खाते आते हैं, लेकिन वैसे कोई मसला नहीं है। सो इसलिए फिर ये मैंने चॉइस की थी। तो आप बता रहे हैं कि मैं जब से पाकिस्तान में आई हूँ, बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? मैं यूके से आई हूँ, इंग्लैंड से। कितनी देर होगी आपको यूके से? 3.5 साल होने को हैं, लेकिन मैं 50 साल बाद इस मुल्क में आई हूँ। 4 साल बाद आप यूके से पाकिस्तान में आई हैं। लोग वहाँ से पैसा कमाकर यहाँ आकर अपने बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, लेकिन आप तो लोगों को फ्री खाना मुहैया कर रही हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा कोई बिजनेस है? अल्लाह के साथ तिजारत शुरू कर लिया आपने? अल्लाह के साथ तिजारत शुरू कर ली? मैंने वहाँ भी माशाल्लाह बहुत काम किए हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। वो मेरी दुनियादारी की बिजनेस से थी और अल्लाह के फजल से वहाँ भी जो चीज़ भी मैंने शुरू की, जो काम भी शुरू किया, अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। जब मैं आ रही थी, जो लोग मुझे जानते थे उन्हें मुझ पर तरस आ रहा था कि ये बेचारी अकेली जा रही है, अकेली जाए, इसकी जान की खैर नहीं है। वो बताते थे, मुझे डराते थे कि लोग तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी, लोग वहाँ बहुत होशियार हैं। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। अगर किसी को मेरा कोई फिक्र है ना, मुझे रोको नहीं, क्योंकि मैंने रुकना नहीं है। तो मैं कहती थी हाँ दुआ करो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह के फजल से जब मैं यहाँ आई थी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि लंगर का मैं क्या करूँगी, कैसे चलेगा। ये नहीं कि मेरे ज़हन में कोई नक्शा नहीं था, मुझे कोई समझ नहीं थी कि क्या कैसे होगा, लेकिन बंदा जब सोच ले फिर अल्लाह का साथ हो तो फिर काम हो ही जाता है। माशाल्लाह। फिर एक दिन के अंदर कितने लोग यहाँ से खाना खा कर जाते हैं? 450, 500, 400, कभी काम होते हैं, कभी ज़्यादा। डिपेंड करता है कि इस एरिया में कितने मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग्स हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मजदूरी करते हैं ना वो आते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम। लेकिन जब काम हो तो फिर जो खाना बच जाता है हम वो भी रिक्शे में रख के जाकर झुग्गियों में बांट आते हैं, कुछ ज़ाया नहीं होने देती मैं किसी तरह भी। माशाल्लाह। तो खाने में क्या क्या होता है? ज़्यादातर ज़ाहिर सब्जियां होती हैं, जब सब्जी होती है सब्जी, या कोई आलू हो गया, कभी आलू पकौड़ी, 1-2-3 दालें पका ली। दालें भी आज इतनी महंगी हैं, 300-400 के किलो तो दाल ही आती है। तो जब 10-15 किलो बनानी हो तो बंदे को होश आ जाती है कि कितने पैसे लगेंगे। तो जब कोई लोग मुझे वहाँ से सदका खैरात के लिए पैसे भेजते हैं, फिर मैं वो एक तरफ रख लेती हूँ। हर महीने एक दफ़ा इन्हें चिकन बना देती, चिकन आलू बना लेते हैं या कुछ। जब बताइएगा, आपकी क्या कोई फाउंडेशन है, आपके साथ कोई और भी आपके साथ तावन वगैरह करता है, या फिर आप अकेले कर रही हैं? नहीं, मैं और मेरा अल्लाह हम बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि मैं अकेली कर रही हूँ। हाँ, जब लोगों से डील करता हूँ, लोग मुझे धोखे देते हैं, मेरे साथ चलाकियाँ करते हैं, फिर मुझे लगता है कि शायद कोई ये मर्दों का मुल्क है तो मुझे चाहिए कोई साथ। लेकिन माशाल्लाह मेरे साथ काफ़ी अच्छे लोग चल रहे हैं और दरअसल उन्हीं की वजह से ये काम चल भी रहा है, नहीं तो शायद मेरे लिए अकेले में करना नामुमकिन होता है। डेली का खर्चा कितना आ जाता है? डेली का अगर मैं सिर्फ आपको ये रोटी और सालन का बताऊं तो 25 के लगभग होता है कम बेश, और बाकी कुछ सालाना अखराजात होते हैं, कुछ महाना सबकी इनकी वेजेस की
जो स्टाफ काम करते हैं 60 हज़ार से ऊपर इनका महीने का खर्चा होता है इनका। और दूसरा गैस होती है, बिजली के बिल होते हैं, किराया होता है। अब देखें ये हमारी चटाइयाँ सारी टूटी पड़ी है, लेकिन अभी इनको रिन्यू करने का कोई चांस नहीं है। माशाल्लाह 500 के करीब यहाँ से लोग खाना खा कर जाते हैं। जब वो खाना खा कर चले जाते हैं तो कितना सुकून दिल को मिलता है, क्या फील होता है? मुझे कोई ख़ास नहीं फील होता है। हाँ, ये होता है कि चलो आज का सालन अच्छा था, चलो सब पूरा आ गया। फिर भी कभी कभी आखिर में अगर हम यहाँ तो लोग आते हैं तो खाना ख़त्म हो गया होता है, फिर बहुत दिल को तकलीफ होती है। बेशक कितने लोग भी खा गए हैं ना, अगर एक तो करना पड़ता है ना, सॉरी अब ख़त्म हो गया, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। लास्ट के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं लोगों को यही कहूँगी कि मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरे दिल में इस काम की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। वो इस तरह के मुझे पता था कि यतीमों की मदद करना तो अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक बहुत ऊंचा दर्जा रखता है। तो खाना पका के किसी को खिला देना इट सीम्स जस्ट नथिंग स्पेशल एट ऑल। और जो लोग मेरे साथ तफसीर का कोर्स वगैरह करते थे उन्होंने भी मुझे यही एहसास दिलाया जो पहले ही मेरे दिल में था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। हर सुनने वाले को कहूँगी कि जिस तरह भी हो सके थोड़ा बहुत हिस्सा डाल दें। बिल्कुल नाज़रीन, ये है दर्द दिल रखने वाली माँ जी जो डेली की बुनियाद पर फ्री लोगों को खाना खिलाती हैं, तकरीबन जिनकी तादाद 400 से 500 होती है, जहाँ से खाना खा कर जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा।